जो है सिंहासन लग जाता है और दुआएं कर दी गई है, क्योंकि दुआएं जो है वो हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो दुआओं को सुनने के लिए अपने कान खोल लेता है। और जब लोग उसके चरणों में आते हैं तो वो अपना ध्यान उनकी सारी बातों पर लगाता है ताकि कोई भी खाली ना जाए। और आज का दिन भी ऐसा ही है कि जैसे पूरे भूमंडल में उसके लोग, उसके बेटे और बेटियां जो है जगह बजगह जो है इकट्ठे हो रहे हैं ताकि परमेश्वर को अपना चेहरा दिखाएं और अपने मन को खोलें और उसके आगे विनतियां निवेदन करें। हम लाखों घरों में दुआएं करते हैं, अच्छा करते हैं, सुबह शाम कीजिए, दोपहर को भी कीजिए। मैं तो कहता हूँ चलते फिरते करते रहिए, क्योंकि ऐसा ही पालू साहब कहते हैं कि चलते फिरते आपके मुख से उसकी स्तुति, आराधना, धन्यवाद जो है निकलता रहना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो खुदा का घर होता है वो अहम होता है, क्योंकि जो दूसरे घर होते हैं वो हमें रहने के लिए मिलते हैं कि हम उसमें रहें, और जो खुदा का घर होता है वो इसलिए होता है कि खुदा के लोग वहां आए और खुदा जो उस भवन में अपनी विशेष उपस्थिति रखते हैं वो अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुने। इसलिए जो है बहुत से ऐसे परमेश्वर के दासियों हुए, डैनियल साहब है पुराने अहदनामे में, जब वो दूर दराज चले गए तो जहां परमेश्वर का भवन था वहां उसकी ओर अपना मुख करके विनती किया करते थे। और जो जैसे मुबारक लोग हैं जिन्होंने इस बात को सीखा है, ज़बूरों में लिखा है कि जब भी आप उसके भवन के आगे से गुजरते हैं तो उसे सजदा कीजिए, उसे प्रणाम कीजिए। अच्छी बात है कि लोगों ने ये सीख लिया है और लोग जो है ऐसा करते हैं। चलिए कोई भी करे लेकिन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के सारे ही लोग हैं। आज जो परमेश्वर हमें अपने चरणों में लेके आया है, जो कि मेरे और आपके लिए उसकी ओर से रूहानी ग़िज़ा है, खुराक है, भोजन है, और वो हम आपस में बांटेंगे ताकि हमारी रूहें जो कि प्यासी हैं वो उनकी प्यास बुझे, और हम जो अपना मन खोल चुके हैं तो हम जो है उन वचनों को जो कि हमें बल देंगे, हमें शक्ति देंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे, वो वचन हम आपस में बांटेंगे। हालेलुया। और हमारा जो मजमून है, हमारा जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो है रिश्ता, रिलेशन। हालेलुया। रिश्ता, रिलेशन। दुनिया में बहुत से रिश्ते हैं और उनके नाम हैं। हालेलुया। और रिश्तों को खूबसूरत रखने के लिए कुछ बातें अहम होती हैं, माना कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। और वो जैसे कहते हैं कि ताली दो हाथों से बजती है, ऐसे ही रिश्ते की खूबसूरती भी जो है वो दोनों ही तरफा जो रिस्पॉन्स होता है वो उससे बनती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मसलन भाई बहन का रिश्ता। हालेलुया। वचन हमें बताता है कि जो भाई बहन का रिश्ता है, जब हम मूसा साहब की बहन को देखते हैं तो वो कैसे अपने भाई के लिए चिंतित थी कि मेरे भाई की जान न चली जाए, और वो एक टोकरी पे रख के अपने भाई के प्राण बचाने को जो है कामयाब हुई। हालेलुया। फिर एक दफा ऐसा हुआ कि उसी भाई ने, जब वो किसी अपनी कमजोरी की वजह से बीमारी से ग्रस्त हो गई, तो उसी भाई ने इसके लिए परमेश्वर की दया मांगी और वो भली चंगी हो गई। हालेलुया। ऐसे ही दुनिया में भी जो भाई बहन है, ये एक दूसरे के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है होती है, जिम्मेवारी होती है कि उन रिश्तों की जो है पाकीज़गी बनी रहे और उन रिश्तों से दोनों को ही आदर मान सम्मान मिले, ऐसा
जो है कलाम हमें सिखाता है और ऐसा ही खुदा के लोगों ने किया है। अब जैसे पिता और माता है, हालेलुया, ये पिता और माता, ये पहले और आपने इस बात को गांठ बांध लेना है कि आज हमारी शादी नहीं हुई है, मान लीजिए, लेकिन कल हमारी शादी होगी और जब हम शादीशुदा हो जाएंगे तो तब हमें पता चलेगा कि इस धरती पर अगर खुदा देखना है अपनी खुली आंखों से तो अपने पिता और माता को देख लीजिए, पिता और माता को देख लीजिए। और इसीलिए इस रिश्ते के प्रति भी जो जिम्मेवारी है वो माता पिता की भी है, यानी कि संतान की भी है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अहम होती है, तभी इस रिश्ते की खूबसूरती भी बढ़ती है और इसमें चार चांद लगते हैं और परमेश्वर भी जो है प्रसन्न होता है। ऐसे ही पति और पत्नी, ये पति और पत्नी, इनका भी जो रिश्ता है, ये जैसे अभी हम विचार रहे हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है, इसकी खूबसूरती बनाने के लिए, इसको पावरफुल बनाने के लिए, इसे ब्लेस्ड बनाने के लिए, इसे आशीष में बना के रखने के लिए भी जो है दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये आप, ये ढोल होता है, एक स्ट्रिंग से बजाएं नहीं बजेगा, ये ढोलक होती है, एक तरफा डम डम करने जाए कोई मजेदार नहीं आएगी, लेकिन जब दोनों बजेंगे तो खूबसूरती आती है। इसी तरह ये जो है रिलेशन जो है, ये दोनों की तरफ से जब अच्छा रिस्पॉन्स होता है और तब ये इनकी खूबसूरती बनती है। और वो अच्छा रिस्पॉन्स जो होता है वो है जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब हम अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे तब हमें उस रिश्ते की खूबसूरती को बनाने में क्या है, मदद मिलेगी। हालेलुया। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हम मसीही लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह पर ईमान करने वाले लोग हैं और बाइबल पवित्र ग्रंथ है जो कि सब चीजें हमें जो है चीजों का खुलासा करती हैं। सब रिश्तों में हम कैसे जो है अपना जिम्मेवारी निभा सकते हैं, वफादार हो सकते हैं, ताबेदार हो सकते हैं, फरमादार हो सकते हैं, ये बाकायदा बताती है, ताकि इंसान के पास कोई भी ऐसी एक्सक्यूज न रह जाए, कोई भी अपॉलजी न देने पाए। सब चीजें खोल के बताई है कि आप जिस जिस किरदार में हैं उस किरदार में आप कैसे उस किरदार को निभाना है। हम चाहे दुनियावी रिश्ते में हो चाहे रूहानी बातों में, हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज है, खुदा और खुदा की बातें, यानी कि परमेश्वर की वाणी जो कि हमारा मार्गदर्शन करती है। क्योंकि इंसान तो सिर्फ अपना पक्ष सोचता है, लेकिन बाइबल जो है इंसान को दोनों पक्ष बताती है कि कैसे इन रिश्तों में खूबसूरती हमने रखनी है। जैसे अभी हमने देखा, पहले हमने देखा भाई बहन, और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो पिता और माता, और फिर हमने देखा कि जो है पति और पत्नी। इसी तरह जैसे ये दुनियावी रिश्ते हैं, इनके नाम है, ऐसे ही खुदा जिससे हमारा रिश्ता है उसके भी नाम है, क्योंकि बाइबल ही हमें समझाएगी कि जैसे हमारे खुदा ने हमें करके बताया है और जैसे वचन हमें बताता है, वैसे ही हमें उन रिश्तों की बंदिश में रहना है। और यही बंदगी होती है, यही बंदगी होती है कि हर किरदार में आपने बंदिश में रहना है, बंध के रहना है। आपने अपना किरदार निभाना है और दूसरे ने अपना किरदार निभाना है। और जब आप किरदार निभाते हैं तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि दूसरा क्या करेगा। जैसे अभी फिल्म में जो शूटिंग होती है, जब एक जो कैरेक्टर है वो अपना शॉट देता है तो उसको ये नहीं होता कि जो
बाकी के फिल्म के करैक्टर हैं वो क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन वो जब कैमरे के सामने होता है तो अपना बेस्ट शॉट देता है। ठीक इसी तरह हमारा भी जो कर्तव्य है कि हमने ये नहीं सोचना कि दूसरा क्या कर रहा है या दूसरा क्या करेगा, हमने अपना बेस्ट देना है क्योंकि हमने अपना लेखा देना है। हालेलुया हालेलुया। तो जैसे अभी ये रिश्ते देखे ऐसे ही हमारा खुदा से भी हमारा रिश्ता है और उसके नाम है। अभी हमने ये देखा है कि मत्ती की अंजील उसका 12 बाब का जो पाठ पढ़ा गया है, जो 46 से 12 बाब का 46 से 50 का है, उसकी जो 50 आयत है मैं चाहूंगा कि सिस्टर कांचन से बुलंद आवाज से पढ़ दें ताकि मैं और आप जान लें कि बहन भाई और जो दूसरे रिश्ते होते हैं कैसे वो परमेश्वर के साथ हमारे जुड़ते हैं और हम परमेश्वर के साथ उसमें रह सकते हैं। हालेलुया। मत्ती 12:50। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वह मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। हालेलुया। हमारा जो रिश्तों का आधार है वो वचन है, खुदा की बातें हैं। और खुदा बाप हमें ये कहता है कि जो कोई जो वचन पर चलता है, वचन की बातों को मानता है, उससे मेरा रिश्ता है, उससे मेरा रिश्ता है कि जरूरत पड़ने के लिए पड़ने पर मैं क्या उसका भाई बन जाऊंगा। और वो एक जगह कहते हैं कि मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, मैं तुझे तुम लोगों को भाई कहने से लज्जाऊंगा नहीं क्योंकि तुम दास नहीं बल्कि मेरे भाई हो। जब हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता हो जाता है तो वही हमारा भाई है, वही हमारी बहन है और वही हमारी माता है। ऐसा वाणी में दर्ज है बहुत सी जगहों में। तो जब ये परमेश्वर सारे रिश्ते निभाता है तो जैसे अभी हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम भी अपने भाई का यानी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का क्या करें, मान बढ़ाएं। हालेलुया। अगर वो हमारी माता है तो हम अपनी माता का आदर सत्कार करें। हालेलुया। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आगे चल के ये किरदारों में से जो अहम है जिस पे हमने विशेष जो है अपना ध्यान लगाना है, मजमून में दोहरा देता हूँ। विषय ये है कि रिश्ता और रिश्तों के आगे नाम नहीं होते हैं जैसे अभी हमने देखा है। अब एक रिश्ता है जो कि बहुत अहम है जिसके लिए जो है बाइबल हमें विशेष तौर पे इस बात पे दबाव डालती है कि जो हम दुनियावी रिश्तों में भी उस रिश्ते में बंधे होते हैं। जैसे अभी ये बेटी की शादी हुई है, ये पहले एक बच्ची थी, एक बेटी थी, अब ये किसी की दुल्हन है और कोई इसका दुल्हा है। हालेलुया। ऐसे ही होता है कि जब हमारा परमेश्वर से नाता हो जाता है, जब हम परमेश्वर को अपना प्रभु स्वीकार कर लेते हैं तो बाइबल हमें बताती है कि यीशु जो होता है वो हमारा दुल्हा होता है और हम क्या हैं, उसकी दुल्हन होते हैं। हालेलुया हालेलुया। कभी वक्त होगा तो इस एक कविता है इसी रिश्ते पे हम उस पे ध्यान देंगे। गीत की शक्ल में भी है कि आरास्ता हो, यानी कि दुल्हन को आरास्ता होता है कि तैयार हो, दुल्हन को कहा जाता है। और जो यीशु हमारा दुल्हा है तो हम क्या हो गए, उसकी दुल्हन है। हालेलुया। अब यीशु ने दुल्हन के लिए क्या दिया है? हालेलुया।
दुल्हन के लिए क्या किया है? दुल्हन के चेहरे पे जितने भी धब्बे थे गुनाह के, इंसान आजकल बहुत कोशिश करता है धब्बे मिटाने की, बड़ा मेकअप करता है, लेकिन यीशु ने एक अलग ट्रीटमेंट दिया कि उसने अपने दुल्हन के धब्बे जो है अपने पवित्र लहू से जो है धो लिए, ताकि उसकी दुल्हन जो है वो खूबसूरत दिखे, उसके चेहरे पे गुनाह का कोई भी धब्बा ना रहे। और झुर्रियां, रिंकल्स, ये झुर्रियों के लिए भी लोग बहुत सा पैसा लगाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जो है अपना आशीर्वाद देके, अपना प्यार देके, अपनी मोहब्बत देके उसकी सारे चेहरे की जो झुर्रियां हैं, रिंकल्स जो है सारी खत्म कर दी। और यीशु वो दुल्हा है कि जिसने अपनी दुल्हन के लिए, दुल्हन की मोहब्बत के लिए, उसके प्यार के लिए अपनी जान तक दे दी, ताकि मेरी दुल्हन पर क्या है, आँच ना आए, मेरी दुल्हन जो है वो महफूज रहे, और वो दुष्ट, वो बाजी जिसे शैतान कहते हैं, वो मेरी दुल्हन का कोई भी नुकसान ना करने पाए। और उसने उसको खूबसूरत बनाया, उसके चेहरे के सारे धब्बे धो दिए, और ये अब वो कहता है कि मैं सर्वदा तेरे साथ हूं, तुझे कोई भी छू नहीं सकता। अब ये दुल्हा दुल्हन का जो रिश्ता है, दुल्हे ने तो अपना काम कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है कि यीशु मसीह ने दुल्हन के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने जिनसे जो उसका वचन मानते हैं, जिनके साथ उसका रिश्ता है, उनके लिए उसने अपना प्राण दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब वक्त आ गया है कि मैंने और आपने, जैसे जो दुल्हा है उसके लिए यूं कहा जाता है कि यीशु को जब किसी ने कहा कि प्यार का, तो यीशु ने ऐसे करके बताया, मैं इतना प्यार करता हूँ। हालेलुया, इतना प्यार करता हूँ। अब क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि मैं और आप जो उसकी दुल्हन है, क्या हम इतना करते हैं, इतना करते हैं, या यीशु की तरह हम कह सकते हैं कि इतना प्यार करते हैं? अगर इतना करते हैं तो यीशु के नाम में बोलो हालेलुया। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने अपनी मोहब्बत का इजहार उसकी प्रशंसा करते हुए किया कि आप यीशु से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। जैसे यीशु ने आपसे प्रेम किया, वैसे ही आप भी उससे प्रेम करते हैं। और अब यीशु ने अपना काम कर दिया, अब दुल्हन का काम जो है अपने पति की जो है जिसे कहते हैं मान को बढ़ाना, उसकी शान को बढ़ाना, उसकी आन को बढ़ाना, ये दुल्हन का काम है। और ये दुल्हन और दुल्हा जिसके रिश्ते के लिए बाइबल हमें बताती है कि ये इसमें खूबसूरती कैसे बनी रह सकती है। अभी हमने एक सबक पढ़ा है जो कि क्रंथियों में से लिया गया। पहला क्रंथियों है कि उसमें 7 बाब की 1 से 5 आयत का बताया है। वहाँ जो है हस्बैंड और वाइफ का एक रिलेशन के लिए बताया गया है, जो दुल्हा और दुल्हन के बारे में बताया गया है, जो कि मैंने और आपने करना है ताकि उस रिश्ते में खूबसूरती बनी रहे और वो रिश्ता हमेशा कायम और दायम रहे। और उसके लिए बाइबल आपके सामने है, आपने सुना भी है। उसमें विशेष बात है कि पति और पत्नी यानी कि दुल्हा और दुल्हन जो है एक दूसरे से अलग ना रहे। अब मैं और आप कैसे कर सकते हैं कि जब महीने में जो 4
आता है, ईस्टर आ जाता है, तब नजर आते हैं। तो कैसे कैसे ये दुल्हन उसके साथ अपना रिश्ता उसमें वफादारी दिखा सकती है, ताबेदारी दिखा सकती है? क्योंकि बाइबल यहाँ कहती है कि जो पति और पत्नी का रिश्ता है, उसके लिए, जिसके लिए हमने यीशु को अपना दुल्हा और खुद हम दुल्हन है, उसके लिए कहा गया है कि हम अलग ना हो। वो कैसे हम उस रिश्ते में खूबसूरती डाल सकते हैं? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। स्वर्ण सिंह जी मुझे एक बात कहते थे कि मैं सबसे कहता हूं कि लोग तो रोज आने के लिए उकसाते हैं कि आप रोज आओ, ये करो, वो करो, लेकिन चर्च में तो बड़ा आसान सा काम है कि हफ्ते में एक दिन आना है। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर जो है वो आपकी सारी बातें जानता है कि आपको काम भी करना है, लेकिन आप दुल्हन है, उस रिश्ते को आपने खूबसूरत कैसे बनाना है? उसके पास से आप हर हफ्ता आए ताकि वो आपको निहारे, आप उसे निहारे, आप उसे पुकारें और वो आपकी सुने, ताकि वो रिश्ता जो है बना रहे। एक मेरा गीत है, तू मेरा और मैं तेरा, ये रिश्ता हमेशा रहे कायम। हालेलुया! पकड़ के रख ना हाथ मेरा कि गिर न जाऊं मैं यीशु दायम। या यीशु को अपना ले तू, या कह दे इससे प्यार नहीं जो कुचला गया तेरी खातिर, क्या वही तेरा दिलदार नहीं? अगर वो उसने हमारे चेहरे की झुर्रियों को साफ किया, हमें खूबसूरत बनाया है, और हमारी बदनुमा जिंदगियों में जो कि गुनाह के कलंक थे, हम अपना भी वजूद नहीं जानते थे, भटके फिरे थे भेड़ों की तरह, कोई चरवाहा नहीं था, कभी उधर जा रहे थे, कभी इधर जा रहे थे, लेकिन वो दुल्हा, यीशु दुल्हा, उसने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा श्रृंगार किया। मेरे अजीजों, इस दुनिया में रहते हुए जो औरत है, वो दुनियावी दुल्हे के लिए जो श्रृंगार करती है, उसमें 16 चीजों का इस्तेमाल करती है। इसलिए आपने सुना होगा कि 16 श्रृंगार यानी कि 16 तरह का अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए वो करती है। और आपने तो सिर्फ एक ही काम करना है, हालेलुया, सिर्फ एक काम करना है कि जो है हर संडे आपने नहा धोकर उसके चरणों में आना है। अगर आप उसको अपनी दुल्हन कहते हैं और उसे आप अपना दुल्हा कहते हैं, अगर वो दुल्हा जिसने सलीब पर अपनी जान दी है, आप उसे अपना प्रभु मानते हैं, तो आप जो उसकी दुल्हन है, आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप उसके पास आए ताकि वो आपको निहारे,
आपका जो श्रृंगार कहीं दुनियादारी में जाके जो मेकअप कम हो गया है वो अपना आशीर्वाद दे, ताकि आपको जो उसने खूबसूरत बनाया है वो हमेशा जो है खूबसूरत बना रहे। क्योंकि और कोई हमारे पास कोई चीज नहीं है कि हम अपने दूल्हे के साथ जो है रिलेशन बना के रखें। इसलिए रोज उसको अपने घरों में स्मरण कीजिए और संडे को उसके घर आइए, ताकि आपके जीवन में कुछ भी ऐसा हो जाता है जिससे आपका चेहरा खराब हो गया है तो यीशु दुल्हा जिसने सलीब पर आपका श्रृंगार किया वो हर संडे आपका श्रृंगार करे। इसलिए संडे को जो आप उसकी दुल्हन है चर्च आना जरूरी है। इससे हम खूबसूरत रहेंगे, हमारा रिश्ता जो है वो खूबसूरत रहेगा और हम महफूज रहेंगे और आशीष रहेंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।